So, our today's topic is about the female reproductive system, and I am going to connect the Bluetooth. Just a moment. So, what is female reproductive system? That in female reproductive system, yesterday I told you a single line for this uterus. You know, it is the uterus. Okay, mind it. It is uterus, and it is oviduct, or it is also called a fallopian duct. And this funnel shaped, part, the function of this funnel shaped part is to collect the egg cell from this ovary. This is the part of oviduct. Okay, start. This is uterus. This is fallopian tube, 10 centimeter long. Otherwise, we can say it is oviduct, and this is fimbriae, right? Or projection. It is also part of this fallopian duct. And this filiform apparatus, यानी फिली जैसा पार्ट है, उसका फंक्शन क्या है? एग सेल को यहां से ओवरी में से ओविडक्ट में ले जाना, ये इसका फंक्शन है. बट पहले या आपको समझना ये होगा, विश्वजीत, निधि, कि यहां से ओवरी जो है, ओवरी जिसमें बर्थ के बाद तुरंत एग सेल बनते हैं, यस और नो? तो आंसर क्या आएगा? नो. आंसर क्या आएगा? नो. एट द एज ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी को प्यूबर्टी भी बोलते हैं कई स्टूडेंट. एट द एज ऑफ प्यूबर्टी द एग सेल विल प्रोड्यूस्ड, यानी एट द एज ऑफ 13 ईयर या फिर एट द एज ऑफ 14-15 ईयर. उसके ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड है कि उसकी पुबर्टी एज कौन सी होगी. सो यहाँ पे ये जो ओवरी है, ये ओवरी में से ये मंथ पे यहां ओविडक्ट में एग सेल आया है, या फिर ओवम सेल हम बोल सकते हैं. अगले मंथ ये ओविडक्ट में से ओवम सेल आएगा. ऐसे यहां पे सीक्वेंस में लेफ्ट राइट, यानी एक साल में हर एक ओवरी में से 1, 2, 6 और 12 कितने एग सेल निकलते हैं? आंसर क्या आएगा? 6. क्यों? यहां से 6 और यहां से 6. 1 ईयर 12 मंथ हो चुके. फिनिश. चलो, देन द एंड ऑफ यूट्रस, it is called a cervix. कई स्टूडेंट cervix भी बोलते हैं, ओके, एज यू विश, बट इसको cervix भी बोलते हैं. देन इट इज द vaginal portion, vagina, right? Vaginal portion where penis will enter. Okay, this is female reproductive system. And the main portion in uterus is the inner layer of uterus, and it is called, आपकी बुक में नहीं लिखा है, एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम ये कौन सा पोर्शन है? एंडोमेट्रियम. याद रखो, ये जो इनर लेयर है उसको क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम. याद रखो. ओके, नाउ what is the function of this endometrium?
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंडोमेट्रियम। तो आपको पता होना चाहिए, पहले आपको सोचना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं। ऐसे टॉपिक में क्या होता है पता है, सर हो या टीचर हो, वो थोड़े ऐसे फील करते हैं कि ऐसे चैप्टर आते हैं तो वो शर्म के मारे नहीं बोलते हैं कुछ, बस इसमें शर्म जैसा है कुछ, ऐसा कुछ है ही नहीं। और मैं बिंदास बोलूंगा जो आपके कंसेप्ट क्लियर करवाएगा, और आपको बिंदास से समझना है, बराबर। ओके, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि एट द 13 एज यहाँ पे ओवम सेल फैलोपियन डक्ट में आया, उस टाइम पे स्पर्म सेल आए, ऐसा जरूरी है? जरूरी है? नो, जरूरी नहीं है, बराबर। स्पर्म सेल यहां पे अगर नहीं आए, बट आ सकते हैं, यस और नो, पॉसिबल है कि नहीं? यस पॉसिबल है। तो बॉडी खुद के हिसाब से खुद को प्रिपेयर रखेगी। बॉडी क्यों प्रिपेयर रहेगी? बॉडी क्यों प्रिपेयर रहेगी? सुनो, अगर यहाँ पे स्पर्म सेल आ गए, तो यहाँ पे ये स्पर्म सेल अगर आ गए तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। और फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगा, राइट। अगर एम्ब्रियो बना तो उसका यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये यूट्रस में उसका फिक्सेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इम्प्लांटेशन, यानी फिक्सेशन होना चाहिए, इम्प्लांटेशन होना चाहिए। और उसके लिए ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम प्रिपेयर रहना चाहिए। भले ही स्पर्म सेल अभी नहीं आया है, बट एंडोमेट्रियम उसके हिसाब से प्रिपेयर रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। बट आप जो मार्केट में जो टैबलेट्स मिल रही है, उससे आप वो प्रेगनेंसी को स्टॉप भी रख सकते हो, आप स्टॉप कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? ओके, गुड गुड। अब नेक्स्ट बात को समझो, नेक्स्ट पॉइंट को आप समझो। अगर यहां से अगर यहां से स्पर्म सेल ओवम को फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनेगा आगे? ये सिंगल सेल प्लस सिंगल सेल ज्वाइन होके क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? ओविडक्ट में हुआ। एक सेल में से जाइगोट एक सेल है, 1+1 दो बन चुके हैं, बट जाइगोट एक ही सेल है। दो सेल का मिक्सर है, बट वो एक सेल है। एक में से दो बनेंगे, दो में से चार, चार में से 8 बनेंगे। ओके, ऐसे सेल डिवीजन हो रहा है। क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, और धीरे धीरे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा। कहा? यूट्रस में। किसके यूज से? एंडोमेट्रियम के यूज से यहाँ इम्प्लांटेशन होगा। और उसके बाद 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ और 9 मंथ के बाद वो प्रेगनेंसी डिलीवर होगा। जो भी बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, राइट, वो डिलीवर यहाँ से हो जाएगा। ओके, अब यहां से एक ट्विस्ट है, टर्निंग पॉइंट है। 13 एज पे अगर स्पर्म सेल नहीं आया, स्पर्म सेल नहीं आया, तो यहां से क्या होगा? स्पर्म सेल नहीं होगा तो ये यूट्रस है, उसमें एंडोमेट्रियम है, वो यहां से डिग्रेड हो जाएगा। और ये डिग्रेड हो जाएगा, यानी एंडोमेट्रियम टोटल यहां से बॉडी में से निकल जाएगा। ये एंडोमेट्रियम में ब्लड कैपिलरी भी होती है, तो वो भी डिग्रेड हो जाएगी। और उसके साथ साथ ये ओवम सेल जो है, ये ओवम सेल भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और ये उसमें 50 to 100 या 150 ml ब्लड वेस्ट हो जाता है, और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे, राइट। बॉयज आपको शायद ना पता चले, बट गर्ल्स को ये टॉपिक में इजीली समझ में आएगा कि हर एक मंथ पे उनकी बॉडी में से, यूट्रस में से, वेजिनल ट्रैक में से फर्टिलाइजेशन स्पर्म सेल से नहीं होगा, तो वो यहां से टोटली मेंस्ट्रुअल फेज के थ्रू 50 to 150 ml ब्लड का
वेस्ट हो जाएगा। आप समझे बॉयज? क्लियर हुआ? पक्का? ओके। और अगले मंथ यहां से एक्सेल आएगा, एक मंथ के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल फेज होगा। ये 3 और 5 दिन तक चलता है, एवरेज है 3 to 5 डेज तक चलेगा, राइट। एक ही बार मेंस्ट्रुअल फेज हुआ ये इनफ नहीं है, राइट। एक 1 2 3 4 5 डेज तक ये एवरेज चलता है, थोड़ा थोड़ा ml ब्लड निकलता रहता है, राइट। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा और यूट्रस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, फीटस डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे फीटस डेवलपमेंट होगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। ये जो एम्ब्रियो है डेवलप हो चुका है अंदर, तो उसको मिनरल्स न्यूट्रिशन चाहिए, वो कौन देगा? एंडोमेट्रियम देगा। और एंडोमेट्रियम और जो फीटस है उसका कनेक्शन कौन कर रहा है? इसको बोलेंगे प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ये रीजन है, उसको बोलेंगे प्लेसेंटा। देखो थोड़ा एग्जैक्टली बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं रेड डॉट कर रहा हूं, रेड डॉट कर रहा हूं, वो एंडोमेट्रियम का प्लेसेंटल पोर्शन है, प्लेसेंटल पोर्शन है, ओके। और ये जो कॉर्ड है, आपको का ये कॉर्ड क्या है? यहां से ये कॉर्ड है, ये ब्लू कलर में जो ड्रॉ किया है वो एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड, बट आपकी बुक में नहीं बोला है, राइट। तो आपको समझना है कि प्लेसेंटा यानी क्या, तो यूट्रस और जो फीटस है उसका कनेक्शन, अदरवाइज यूट्रस एंड एम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्शन। ये कॉर्ड का फंक्शन क्या है? तो यहां से मिनरल्स, राइट, किसको देगा? फीटस को, एम्ब्रियो को देगा जो डेवलप हो रहा है, ओके। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा परफेक्टली। अब बुक में से एक बार देखते हैं, फिर से यहाँ देखेंगे। તમે થાક્યા નથી? કંટાળ્યા નથી? ओके ओके गुड। तो यहां से देखते हैं, लिसन, स्क्रीन पे देखो। पहले फिगर को देखना है आपको, देखो। तो यहाँ पे सबसे नीचे जहां पे पेनिस एंटर होगा वेजिना है, देन सर्विक्स लेयर है, देन यूट्रस है। और यूट्रस में रेड कलर में है, देखो दिखाई दिया, रेड कलर में है, वो क्या है? विश्वजीत, आदित्य, वो क्या है? तो एंडोमेट्रियम है, रेड कलर में एंडोमेट्रियम है, याद रखो, ओके। एंड एंड वहां पे ओविडक्ट, राइट, ओविडक्ट आप देख सकते हो, एंड फैलोपियन ट्यूब भी उसको बोलेंगे, उसके ऊपर को। और वहां पे जो ओवरी है, ओवरी एंड ओविडक्ट के बिटवीन फिमरी है जो कलेक्ट करेगा, ओके। चलो अब यहां से देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। द फीमेल जर्म सेल और एग सेल और ओवम सेल आर मेड इन ओवरी, they are also responsible for production of some hormone। आपको होगा हार्मोन यानी क्या? सुनो, आपको होगा ये हार्मोन क्यों? तो याद करो, मुझे आंसर दो। मेल में कल देखा था, कौन सा हार्मोन देखा था हमने मेल में? मैसेज करो निधि, हितांश, विश्वजीत, आदित्य, मैसेज करो, कौन सा हार्मोन हमने देखा था? यस 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 यस, वेरी गुड। कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन, वेरी गुड। टेस्टिस में क्या होता है? पहला आंसर दे दिया आदित्य ने, क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन। शॉर्ट में लिखो तो भी चलेगा, टेस्ट, समझ जाऊंगा मैं, ओके। सो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन, बराबर आदित्य, गुड। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल में से था, बट निधि तारो कैमेरो हल हल करे છે, ફિક્સ રાખ, ફિક્સ મૂકી દેવાનું, અડવાનું જ નહીં, બરાબર। હેડ સ્પ્રિંગ વાયર વાળા લાવવાના, કાં તો આવા લઈ આવવાના બ્લૂટૂથ વાળા, કે ભલે તમે 10 ફૂટ દૂર હો સંભળાય, મોબાઈલ મૂકી દેવાનો, પત્યું, બરાબર। હિતાંશ હેડ સ્પ્રિંગ નથી નાખ્યા? સ્પીકર છે, સ્પીકર છે, अच्छा अच्छा, गुड गुड, ओके। लिसन, सो यहाँ पे ये आप समझ सकते हो कि यहाँ कौन सा हार्मोन होता है। तो बुक में नहीं बोला है,
बुक में नहीं बोला है, बट मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो, क्योंकि आगे जाके आपको आएगा। ये ओवरी है, और ये जो ओवरी है उसमें जो एक्सेल बनेगा, ये एक्सेल बना है जिसको रेड कलर में मैंने ड्रॉ किया है, ये एक्सेल जो कहां बना है, ये फॉलिकल है, ब्लू कलर में फॉलिकल ड्रॉ किया है मैंने, उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल यहां से कुछ हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन? इस्ट्रोजन। याद रखो, कौन सा हार्मोन? इस्ट्रोजन। ओके, समझे? थोड़ी हिचकी आ गई है, इसलिए बीच बीच में स्टॉप हो रहा है। ओम नमः शिवाय। हिचकीने कंट्रोल કરવા માટે ડીપ બ્રીથ લો તો કંટ્રોલ થાય છે ક્યારેક. હા હા, તારી ભલી થાય, ફરી આવે છે. ओके, વાંધો नहीं, चलो. यहाँ ओवरी है, तो ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल है, वह एग सेल बनेगा, बट ग्राफियन फॉलिकल वो इस्ट्रोजन निकालेगा, और हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। कौन से? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। और ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। आपको होगा ये हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो ये लाइन खास याद रखो। यहां एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि मैंने बोला था कि 1 मंथ के बाद स्पर्म सेल नहीं आए तो एंडोमेट्रियम निकल जाएगा। तो आपको होगा फिर से कैसे बना? ये हार्मोन से बना। किससे? कौन से हार्मोन बोलो तो? इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फिर से बोलो, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। समझे? इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दिस बोथ हार्मोन आर यूजफुल टू सिंथेसिस एंडोमेट्रियम। क्लियर? तो एंडोमेट्रियम यहां से बनाएगा कौन? इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। फिनिश। સહેજ પાણી પી આવો, તમે આટલું ભૂલી જાઓ, 10 સેકન્ડ થશે. અરે પાણી આપણે હિચકી આવશે. ओके चलो. तो हम कहाँ थे? हार्मोन पे थे कि भाई हार्मोन भी निकाल रहा है. ओके, तो देखते हैं. सम हार्मोन यहाँ लिखा है लास्ट लाइन में. अब नीचे देखते हैं. फिगर 8.11 हमने देख ली ऑलरेडी. 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया. अब यहां से ये 3 पैराग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है, बका प्लीज देखने हैं. When a girl is born, the ovary already contain thousand of immature egg. Ovary already contain thousand of immature egg. On reaching puberty, समझो, पहले इमेच्योर एग बर्थ हुआ ना, तभी इमेच्योर एग कई सारे थे, बट मैच्योर नहीं थे. ऑन रीचिंग पुबर्टी सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योरिंग. सम ऑफ दी यानी क्या? देखो ये क्यों लिखा है, सुनो. हमारी बॉडी में स्पर्म सेल कितने होते हैं? मिलियन. मिलियन होते हैं, बट यहाँ पे एग सेल एक होता है. 1 मंथ पे एक ही होता है. यहाँ पे 1 मंथ पे एक होता है, यहाँ पे 1 मंथ. समझे? समझे? इसलिए लिखा है some cell are become maturing. Now next.
Now the egg is carried from ovary to the womb through a thin oviduct. वॉम्ब यानी समझ में है ना, ये यूट्रस है, उसको क्या बोलेंगे, वॉम्ब, थ्रू देखो एक कॉल था इमरजेंसी इसलिए, हाँ तो देखते हैं कहाँ गया, हाँ द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू वॉम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. The two oviduct unite into elastic bag-like structure known as a uterus. देखो two oviduct, देखो यहाँ two oviduct united to thin elastic. Elastic क्यों बोला, क्योंकि ये डिलीवर होगा, राइट, तब ये थोड़ा क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, इसलिए क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं. बराबर, आगे देखते हैं. Elastic bag-like structure known as a uterus. The uterus open into vagina through the cervix. Okay, yani uterus, then cervix, then vagina. The sperm enter through vaginal passage during sexual intercourse. They travel upwards and reach the oviduct where they may encounter the egg, the fertilized egg, the zygote. Right? Fertilized egg यानी क्या बोलेंगे, zygote, क्योंकि egg और स्पर्म सेल दो कॉम्बिनेशन. मैं कॉल रिसीव कर रहा हूँ. हाँ देखो कॉल था इसलिए, हाँ अब देखो आगे. द फर्टिलाइज एग कहाँ गया, हाँ द फर्टिलाइज एग यानी जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन लाइनिंग ऑफ यूट्रस. फिर से, द फर्टिलाइज्ड एग, द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग. वो वन में से दो, दो में से चार. वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शन दैट mother's body is designed to undertake the development of child, right, वो ऐसे ही बनी है. Hence the uterus prepared itself every month to receive and nurture the growing embryo. Hence uterus prepare itself every month. uterus prepare यानी क्या, मैंने अभी बोला था, वो endometrium prepare हो रहा है itself every month to receive and nurture the growing embryo. स्पर्म सेल नहीं आएगा तो वो एम्ब्रियो नहीं बनेगा और यूट्रस डिग्रेड हो जाएगा, बट आ गया तो इसलिए यहां बोला है. द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिच सप्लाई विद ब्लड टू न्यूरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ओके, फिर से, द लाइनिंग थिकन्स यानी एंडोमेट्रियम, लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम, वो थिक हो रही है एंड रीच हो रही है विद ब्लड टू न्यूरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. बट एम्ब्रियो नहीं आएगा तो वो निकल जाएगा, वो यानी ओवम भी निकल जाएगा, ओवम यानी एक्सेल, मैच्योर एक्सेल, एंड ये एंडोमेट्रियम भी निकल जाएगा. द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. अभी मैंने बोला था 2 मिनट पहले, बराबर, प्लेसेंटा से वो न्यूरिश होगा. दिस इज अ डिस्क विच एम्बेडेड इन यूटेराइन वॉल. देखो दिस इज अ डिस्क, ये रेड डॉट किए है ना, या देखो ये रेड डॉट किए वो डिस्क है, वो यूटेराइन वॉल में एम्बेडेड है, इसको बोलेंगे प्लेसेंटा. ओके, समझा इतना विश्व, आदित्य बगा. ओके,
This is a disc which embedded in uterine wall. It contain villi on the embryo side of tissue. On the mother side are blood space which surround the villi. This provide હવે આ શું કે છે સાંભળજો આ શું કે છે સાંભળજો શું કે છે સાંભળજો यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये विली है विली क्या होता है पता है आपको मैं बोलने वाला था जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारी बॉडी में उसमें ऐसे विली एंड माइक्रो विली होता है तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है ये विली बोलते हैं क्या बोलते हैं विली एंड विली के थ्रू ये यहाँ से एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड है आपको अगर विली क्यों है तो अगर विली नहीं होता तो यहाँ से जब इतना सरफेस मिलता जहां से ऑक्सीजन और ग्लूकोज ऐसे मिनरल एम्ब्रियो को मिलते बट यहाँ पे विली है और ये विली के वजह से या मैक्सिमम ग्लूकोज और मैक्सिमम मिनरल्स ये एम्ब्रियो को मिलेगा और यहाँ पे क्या होता है ये मदर साइड अंदर की साइड क्या होता है तो ये यहाँ पे मैक्सिमम ब्लड कैपिलरी होती है क्या होता है ब्लड कैपिलरी यानी विली कहाँ पे है एट द एम्ब्रियोनिक साइड एंड ब्लड कैपिलरी कहाँ है उसके ऑपोजिट पे ओके तो प्लेसेंटा में दो पार्ट्स हो गए एक तो ब्लू वाला यानी कौन सा ये विली वाला पोर्शन राइट जो सरफेस एरिया ज्यादा करेगा और उसके इनसाइड इस क्या होगा ये ब्लड वाला पोर्शन जहां पे ब्लड कैपिलरी होगी अभी मैंने बोला था ना यूट्रस में ये पोर्शन थोड़ा हार्ड है बट समझ में आ गया ना बराबर ओके फिर से देखते हैं वो लाइन को स्टार्ट फिर से देखते हैं यूट्राइन वॉल इट कंटेन यहां से देखते हैं हाँ इट कंटेन विली ऑन द एम्ब्रियो साइड यानी राइट साइड ऑफ टिश्यू ऑन द मदर साइड दे हैव ब्लड स्पेस विच सराउंड द विली राइट ब्लड है वो भी विली के आसपास भी वहां पे भी ब्लड सराउंड करेगा दिस प्रोवाइड लार्ज सरफेस दिस प्रोवाइड यानी विली प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया for glucose and oxygen to pass from mother to embryo. The developing embryo will also generate waste substance which can be removed by transferring them into mother's blood through placenta. The developing embryo will also generate waste substance which can be removed by transferring them into mother's blood through placenta. समझ गए ये क्या बोल रहे कि एम्ब्रियो है उसमें सेल होंगे तो उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट होगी वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन लेगा मदर लेगा बेनिफिशियल प्रोडक्ट कौन लेगा एम्ब्रियो लेगा वेस्ट प्रोडक्ट कौन लेगा मदर लेगा समझ गए बराबर ओके नेक्स्ट और फाइनल नाउ बी रिमूव्ड यहाँ पे लिखा है बी रिमूव्ड वहां से देखते रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा में से ब्लड में जाएगा ओके वेस्ट प्रोडक्ट थी वो द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 months कितने मंथ लेंगे 9 months लेंगे ओके द चाइल्ड इज born as a result of rhythmic contraction of muscle in uterus rhythmic contraction of muscle in uterus ઓકે બોલો કઈ બહુ હાર્ડ નથી ને ઈઝી છે ને ઓકે તો હવે છે ને આખી શોર્ટ નોટ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો પહેલા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ઓકે હવે આની અંદર આખી શોર્ટ નોટ મને લખી અને એકવાર મોકલવાની છે હમણાં ને હમણાં ત્યાં સુધીમાં આજનો રેકોર્ડિંગ વિડીયો તમને મોકલી દઉં છું બરાબર એટલે તમારે ક્વેરી હોય તો એ સોલ્વ પણ થઈ જશે ઓકે હમણાં જ મોકલી દો